दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। आज हम लेकर के आए हैं ठीक वो स्थान जहां पर एक महातपस्वी पूरे सवा महीना जमीन के अंदर बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए उन्होंने सफलतापूर्वक साधना यहाँ किया। और उसके बाद पीछे का वीडियो आप हमारा अगर आप देखेंगे तो देखे होंगे कि कितना लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। और मैं आज बात कर रहा हूँ सनातन धर्म के एक ऐसे संत के बारे में जिनके बारे में आप जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। जी हाँ, उनका नाम है सुखदेवानंद जी महाराज, जो भूभर्ग ध्यान साधना किया और उसके बाद सवा महीना इस पावन पवित्र तपोस्थली में वो आज भी विराजमान है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको वो स्थान जहाँ पर बाबा बैठे हैं और जहाँ पर उन्होंने साधना किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप आइए, सारसू आइए। सारसू का लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गया जिले का मोहड़ा प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम है सारसू। हर किसी से भी आप पूछिएगा तो ये आपको बता देगा। राजगीर से इसकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर मुश्किल से है और ये बनगंगा और वजीरगंज रोड पर ये स्थित है। बनगंगा से ये मात्र 4-5 किलोमीटर के दूरी पर ये है। अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं यहाँ का लोकेशन, थोड़ा सा आपको दिखला देते हैं। ये तपोस्थली दिखला देते हैं, ये साधना का केंद्र दिखला देते हैं और ये राम जानकी ठाकुरबाड़ी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि ये राम जानकी ठाकुरबाड़ी है और चारों तरफ देखिए एकदम पेड़ पौधा से ये सुसज्जित है। देखिए यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा जो है ना वो साधना किए सवा महीना और लोगों की भीड़ लगी रही। और अब बाबा साधना से बाहर आए हैं तो आज हम आपको बाबा से मिलवाएंगे और उनका दर्शन करवाएंगे, उनके विचार आप जानिएगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका परिवार में, आपको, आपके समाज में या आपको व्यक्तिगत रूप से किसी तरह की कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, प्रेत भूत बाधा, किसी तरह का व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं हो रहा हो, शादी विवाह में अड़चन हो, कोई भी कार्य करते हैं तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप निश्चित रूप से बाबा के पास आइए और आपकी हर मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी। देखिए यही वो तपोस्थली था जहाँ पर बाबा ने पूरे सवा महीना साधना वो किए। और यहाँ पर 5 अग्निकुंड था। उसी अग्निकुंड के बीच में सोचिए कि बिना अन्न बिना जल का वो रह रहे थे। आप सोच सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ आइएगा तब आपको पता चलेगा कि ये इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का पारिवारिक परेशानी, व्यापार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, किसी तरह का बाधा हो, जैसे भूत प्रेत किसी तरह का भी अड़चन हो और आपका बना हुआ काम जो बिगड़ जाता हो, बातें बिगड़ जाती हो, आप परिश्रम करते हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार आइए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करिए। निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं, हम उनसे मिलवाते हैं आपको, उनका नाम जानते हैं और बाबा से वो क्यों प्रभावित हैं इन सारी बातों की जानकारी हम उनसे लेते हैं। पहले देखिए बाबा के एक और भक्त हैं जी, आप इनसे आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौतम कुमार है। और रहने वाले कहाँ के हैं? घर मेरा चेया हुआ। बाबा से जब जुड़े हैं तो अब आपको कैसा लग रहा है? बाबा से जुड़े हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आनंद आता है जी। बाबा से जब नहीं जुड़े थे तब पहले कैसा जीवन चल रहा था? वो पता नहीं चलता था कैसे मैं जी रहा हूँ, नहीं जी रहा हूँ, कोई ढंगे नहीं पता चलता। बाबा का एक और भी भक्त हैं, उनसे मिलवाते हैं कि पहले कैसा महसूस कर रहे थे, अब बाबा से के पास से जब जुड़े हैं तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नाम बताइए। हमारा नाम हुआ पप्पू सिंह हुआ सर। अच्छा, रहने वाले? सारसू का है। सारसू के, यही इसी गांव के आप रहने वाले हैं। बाबा से जुड़े हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत शांति लग रहा है सर। शांति लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है, बहुत आराम। सुकून मिल रहा है जीवन में। वैसे बहुत टेंशन रहता अब था। पहले जैसे इसके पहले कैसा था? बहुत टेंशन रहता था। बहुत टेंशन है। भक्त हैं
नाम बताइए तो आप। नाम मेरा भी पप्पू सिंह है। अच्छा, आप और मैं बहुत पहले दारू शराब बहुत पीते थे, बहुत नाजायज थे, हमको कोई देखना नहीं चाहता था। अच्छा जब से बाबा के शरण में आए हम, अच्छा बाबा बोले तुमको क्या दुख हुआ, तुम बोलो, मेरे तरह आया है तो कुछ बोलो। मैं बोला बाबा कि मैं मुझको दारू का लत लगा हुआ है, गांजा का छूट नहीं रहा है बाबा, हमको घर में कोई ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है, कोई घर में नहीं रहने देता है। हुआ बोले, बाबा बोले कि ठीक है तुम मेरे पास आओ, हम तुमको उधराज देते हैं, तुमको सब बिना कहे सुने सब कल्याण हो जाएगा। ये आप देख रहे थे, यहाँ पर हम 3 युवाओं से आपको मिलवाए कि जो बाबा से जुड़ने से पहले जिनका लाइफ में कोई खास नहीं था, वो जीवन जैसे तैसे रफ टफ ढंग से चल रहा था, लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद उनका पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया और अब जीने का एक आधार मिल गया। और यही बात हम भी महसूस करते हैं। जब से बाबा से हम जुड़े हैं, बाबा से आए हैं, तब से सोचने समझने काम करने की शैली में सब में बदलाव आया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी अगर किसी तरह की परेशानी से, घर की परेशानी से, परिवार की परेशानी से, व्यापार की परेशानी से, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का विघ्न बाधा है, घर में परेशानी किसी भी तरह का, तो आप निश्चित रूप से बाबा के पास आइए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपकी हर मनोकामना जो है ना, वो बाबा के चरण स्पर्श करते ही आपका दूर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको बाबा से मिलवाते हैं, क्योंकि महाराज की जय, सुखदेवानंद महाराज की जय। चलिए अब हम बिना वक्त गवाए अब बाबा से मिलवाते हैं। और आप पीछे का भी वीडियो आप देखे होंगे कि बाबा कितना कठिन साधना से बाहर निकल कर आए हैं। अब चलिए हम बाबा से मिलवाएंगे। और देखिए यही वो कैंपस है, ये देखिए कितना शानदार है, ये है ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हर तरह का पेड़ पौधा से सुसज्जित है, आपको यहाँ पर गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। देखिए, और ये ठाकुरबाड़ी है, राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, बहुत ही रमणीक, बहुत ही प्यारा। दिन रात देखिए ट्यूबवेल है, एकदम पानी चलते रहता है एकदम। आपको कहीं भी किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं है। आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आ सकते, कहीं से भी हों, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी तरह का परेशानी है, किसी तरह का बाधा है, किसी तरह का विघ्न है, मैं आपको फिर कहता हूँ, कैसा भी परेशानी, रोग से ग्रस्त है, असाध्य रोग से ग्रसित है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, एकदम जीवन से हार गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सारसू गाँव में बाबा का स्थान है, ये सिद्ध पीठों में से एक है, और यहाँ आप आइए, आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बाबा से मिलवाते हैं और बाबा का विचार हम आप लोगों से अवगत कराते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं बाबा के पास में। यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है, और ये हमारे बाबा हैं, सुखदेवानंद जी महाराज के नाम से ये मशहूर हैं इस क्षेत्र में, और जिन्होंने 1.25 महीना तक कठिन साधना इन्होंने किया, अपने लिए नहीं, हम तमाम क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के सनातनियों के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा, वो साधना जहाँ पर 5 अग्नि कुंड जो है वो प्रज्वलित था। आप पीछे वाले वीडियो में हमारा आप देखे होंगे, हम 2.5 मिनट भी वहाँ पर नहीं ठहर पाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ पर बाबा 1.25 महीना तक दिन रात साधना करते रहे। तो चलिए हम बाबा से, बाबा ज़रा हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए लोगों को। ये सारे लोग आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। वो कह रहे थे कि बाबा से अब हम लोगों को साधना से बाहर आए हैं तो बाबा से हम लोगों को मिलवाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा तो हम तमाम भक्तों की तरफ से सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। और सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि बाबा से हम लोगों को अब प्रत्यक्ष रूप से मिलवा दीजिए, और बाबा कहाँ मिलेंगे ये लोग जानना चाहते हैं। तो बाबा लोग कहाँ है आपसे मिलें? ये सासू आश्रम पे ही मिलेंगे। अच्छा, इसी गांव में, इसी आश्रम में आपको रहिएगा। जितने भी लोग आएंगे यहीं पर आपसे यहीं पे मिलेंगे। मिलेंगे। अच्छा, जितने लोग आए हैं यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे जीवन यापन करेंगे। सुन रहे थे कि बाबा इसी आश्रम में रहेंगे, यहीं पर आपसे मिलेंगे, और यही बाबा का तपो स्थली है। साधना किया है, 1.25 महीना बाबा यहाँ साधना किए हैं, और ये सब देखिए बाबा के भक्त हैं। तो आप लोग तो यहाँ परमानेंट रहिएगा, परमानेंट है ना। जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं कोई होगी? तरह की दिक्कत, सेवा सब कुछ उपलब्ध है, नाश्ता भोजन खाना पीना। हाँ, यहाँ आवे बाबा से यहाँ के मिले, आवे कभी भी सारा मिले। कष्ट दूर हो जाएगा। कल्याण
कल्याण कैसनो भी कष्ट होगा, कैसनो भी कष्ट कैसनो होगा, भी। सब बाबा कल्याण, मेरा ही खुद कल्याण हो गया तो हमरे जैसे तो सबको हो जाना चाहिए। कोई तरह के प्रॉब्लम है, सारा कष्ट सारा बाबा से कष्ट मिलने दूर। से दूर हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ देखिए हमारे बाबा बैठे हुए हैं और हम लोग तो जब से इनसे जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को जो आत्म शांति जो महसूस हुआ है उसको हम लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो शब्द ही नहीं है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले बाबा से जुड़ने से पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, अब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सबका एक रूटीन बना हुआ है हम लोगों का। एक लाइफ में परिवर्तन आ जा रहा है। आपको मेडिटेशन सेंटर अब जाने की जरूरत नहीं है। अगर बाबा के पास आइएगा और यहाँ पर इतना भव्य मंदिर, इतना शानदार मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है, कि यहाँ आप अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर साधना में आप बैठिएगा तो आपको स्वयं शांति और सुकून का एहसास होगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ से कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो अगर आप पारिवारिक चाहे किसी भी तरह का कष्ट है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, किसी तरह का बाल बच्चा से परेशानी है, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका नहीं बन रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सारसू में आइए। आप लोकेशन मैंने पहले बता दिया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि गया जिले का मोहड़ा प्रखंड में ये गांव है जिसका नाम है सारसू, और ये राम जानकी ठाकुरबाड़ी भी है। और दूसरी बात यह है कि आपका बाई रोड मैं लोकेशन दे दे रहा हूँ कि बनगंगा और तपोवन, बनगंगा से जो डायरेक्ट रोड जाती है वजीरगंज, तो तपोवन से पहले और बनगंगा से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। जेठियन तरफ से आइएगा तो जेठियन से भी 4-5 किलोमीटर दूर है। तपोवन आप जानिए रहे हैं, तपोवन से भी 4-5 किलोमीटर सारसू दूर मोड़ है, और सारसू मोड़ है, वहाँ से आप किसी से भी पूछिएगा, किसी से पूछिए, हर कोई आपको यहाँ के बारे में ठाकुरबाड़ी बारे में बता देगा कि हमको बाबा से मिलना है। बाबा से इतना ही मिलना आप कह दीजिएगा कि हमको ठाकुरबाड़ी में जाना है, राम बाबा जानकी से मंदिर है, राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी में जाना हमको है, जाना है, तो कोई भी हर बता देगा, हो कोई बता सकता है देगा। साथ में आ जाएगा। साथ में भी आ सकता है। यहाँ के लोग साथ काफी में आ मिलनसार जाएंगे। प्रवृत्ति के हैं और हाँ। सभी लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ लोग जी। हैं। जब एक बार आप आइएगा तो आपको फिर यहाँ से जाने का मन मन नहीं करेगा। अगर आप राजगीर से आ रहे हैं, तो राजगीर से ये बहुत तो मुश्किल से तो 10 किलोमीटर, राजगीर हाँ। गुजरात पहले हाँ। राजगीर से 20 किलोमीटर, राजगीर से हाँ 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 20 किलोमीटर तो उधर जेठिन चला जाता है। हाँ, हड़िया के नाम राजगीर से अगर आप आते हैं, राजगीर रेलवे स्टेशन भी अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से अगर टोटो लीजिएगा ना तो आपको 300 रुपये तक का टोटो यहाँ पर आपको पहुँचा 300 रुपये पहुँचा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे सुखदेवानंद जी महाराज जी का साधना स्थल, और उनसे बातें मैंने सुनाया, लोगों से मैंने फीडबैक लिया, लोगों की क्या राय है उनके संबंध में, इन सारी बातों का आपने देखा। तो निश्चित रूप से आपको यकीन हो गया होगा कि ये जो सिद्धपीठ में हम आपको ले करके आए हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का अनवरत स्रोत बनेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ आइए। और ये गया जिले का मोहड़ा प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम है सारसू, और वहीं पर ये ठाकुरबाड़ी है जहाँ पर बाबा का आश्रम है, और यहीं पर बाबा 1.25 महीना तक ज़मीन के अंदर बिना अन्न बिना पानी के इन्होंने तपस्या किया, साधना किया। बहुत सारे दूर दूर से लोग आकर के बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी आइए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर अवश्य करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।